इस दुनिया के दिल में, जहाँ ज्यादातर लोगों की नजर नहीं पहुँचती, एक जादुई जगह है जिसे परिस्तान कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं और हर कोना रोशनी और खुशबू से जगमगाता है। यहाँ जादू हवा की तरह बहता है और यहाँ की परियां अपनी रोशनी और खुशी हर दिल तक पहुँचाती हैं। इन्हीं परियों में 3 दोस्त थीं, कोहरा, लीरा और टेस। कोहरा, जिसके नर्म नीले बाल थे, चमकते हुए नीले पंखों के साथ, हमेशा सुकून और तख्लीक की अलामत थी। लीरा अपने चांदी के लिबास और रोशन पंखों के साथ अपनी नजाकत और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। और टेस, जिसके सुनहरे बाल थे, अपने चमकते हुए हरे पंखों के साथ जहाँ जाती खुशी और ठहाके बिखेर देती। ये न्यू ईयर की सुबह थी और तीनों परियां परिंदों के गीतों और खिलते हुए फूलों की खुशबू के साथ जागी। सूरज की किरणें उनके आरामदायक घर में चमक रही थी और हर तरफ एक सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। कोहरा ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, गुड मॉर्निंग। आज वो दिन है जिसका हमें इंतजार था, न्यू ईयर का जश्न। आओ इसे हम सब मिलकर जादुई बनाए। लीरा मुस्कुराई, उसकी चांदी के बाल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। हाँ, आज करने के लिए बहुत कुछ है और मैं पहले ही हवा में जोश महसूस कर सकती हूँ, टेस ने खुशी से कहा। उसके हरे पंखों की चमक समुद्र की तरह दमक रही थी। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहले नाश्ता। तीनों परियां एक मेज के इर्द गिर्द जमा हुई जो फूलों और जगमगाते लैंपों से सजी हुई थी। मेज पर उनकी पसंदीदा चीजें मौजूद थीं, शहद से लबरेज नेक्टर पैनकेक्स, गर्म पेस्ट्रीज और चमकती हुई उसकी चाय जो तारों की तरह चमक रही थी। खाने के दौरान वे हंसती रहीं और दिन के मंसूबे शेयर करती रहीं। कोहरा ने सोचते हुए कहा, मैं न्यू ईयर कार्ड्स बनाऊंगी। हर कार्ड में खुशी और उम्मीद की खास दुआ होगी। लीरा ने सर हिलाया, मैं केक बनाऊंगी, बड़े छोटे हर तरह के केक, और उनकी आइसिंग चांदनी में चमकेगी। टेस ने खुशी से तालियां बजाईं, और मैं फूल जमा करूंगी। परिस्तान आज की रात उतना ही खूबसूरत दिखना चाहिए जितना कि महसूस होता है। लेकिन हम सब मिलकर ये सारे काम करेंगे, लीरा ने कहा। पहले तीनों ने एक बड़े दरख्त के साए में अपनी जगह बनाई जिसकी शाखें जगमगाती रोशनियों से सजी थीं। उन्होंने अपने जादुई हाथों से कार्ड्स तैयार किए, हर एक में नाजुक डिजाइन और दिलकश रंग शामिल किए। लेकिन इन कार्ड्स की खास बात सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि वो जादू था जो उन्होंने हर एक में भरा था। ये उम्मीद के लिए है, कोहरा ने सरगोशी की। एक कार्ड पर सितारों की धूल छिड़कते हुए। और ये मोहब्बत के लिए है, उसने चमकते हुए कलम से एक दिल बनाते हुए कहा। फिर तीनों परियां बावर्ची खाने में मसरूफ होगी। उनके पंख हवा में चमक रहे थे। वो इंतहाई महारत के साथ चीजों को मिक्स कर रही थी और बैटर में जादुई मंत्र डाल रही थी। जब केक तैयार हुए तो वो किसी शाहकार से कम नहीं थे, गोल, परतदार और ऐसी दिलकश सजावट के साथ जो सर्दियों की सुबह की तरह चमक रही थी। इसके बाद तीनों परियां गार्डन में हंसते हुए उड़ने लगी। उनकी आवाज किसी धुन की तरह गूंज रही थी। वो हर रंग के फूल चुन रही थी जिनकी खुशबू फिजा को महका रही थी। अपने जादू से उन्होंने इन फूलों को और भी ज्यादा दिलकश बना दिया। संगीत एक खुशगवार और पुरजोर धुन में बदलती है जब परियां सजावट शुरू करती हैं। शाम तक परिस्तान पूरी तरह बदल चुका था। दरख्तों को रोशनियों और चमकते हुए रिबन से सजाया गया था। नदियों में तैरते हुए लैंप जगमगा रहे थे और हवा में ताज़ा बेक किए हुए केक की खुशबू फैल रही थी। पूरी सरजमीन जश्न के लिए बेताब नजर आ रही थी। शाम तक फिलैंड पूरी तरह बदल चुका था। दरख्त रोशनियों और चमकते हुए रिबनों से सजे हुए थे।
नदियों में तैरते हुए लालटेन झिलमिला रहे थे और हवा में ताज़ा बेक किए हुए कल की खुशबू फैल रही थी। पूरी सरजमीन जश्न के लिए बेताब नजर आ रही थी। रात के वक्त सारी परियां फ्रीलैंड के वसी मैदान में जमा हुई। उनके सामने एक शानदार दावत सजी हुई थी। केक, आइसक्रीम, कुकीज और मजेदार चीजें सब जादुई चमक से जगमगा रही थी। कोरा ने अपने नेक्टर के गिलास को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नए साल के लिए मेरे दोस्तों, ये साल हमें खुशियाँ, नए मुंह जोलियाँ और जादू लाए। दूसरी परियों ने खुशी से जवाब दिया। उनकी आवाजें रात की हवा में संगीत की तरह गूंज रही थीं। संगीत नरम हो जाती है जब परियां आसमान की तरफ देखती हैं। अचानक आसमान रोशनी से भर गया, सितारे नाचने लगे और एक शानदार चमक के साथ 2025 सुनहरी रोशनी में लिखा हुआ जाहिर हुआ। परियां हैरत से देखती रह गईं। उनके दिल खुशी से भर गए। कोरा ने लीरा और टेस का हाथ थमा और बोली, चलो नाचते हैं। और वो नाचने लगी। तीनों दोस्त गोल गोल घूमने लगी। उनके पैरों से रोशनी की लकीरें निकल रही थीं, जैसे वो नए साल का इस्तकबाल कर रही हों। उनके आसपास दूसरी परियां भी शामिल हो गईं। उनकी हंसी और खुशी पूरी फजा में गूंज रही थी। संगीत अब एक शानदार और प्रेरणादायक धुन में बदल जाती है। जब एक शख्सियत नमोदार होती है, उसी वक्त आसमान में एक तेज रोशनी जाहिर हुई। उस रोशनी से एक अजीम परी सामने आई, जिसकी मौजूदगी शानदार और मेहरबान थी। उसके पैरों में इंद्रधनुष के तमाम रंग झलक रहे थे और उसकी आवाज किसी धुन की तरह गूंज रही थी। फ्रीलैंड की परियों, आज रात तुम्हारी खुशी ने आसमान को रोशन कर दिया है, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इंसानी दुनिया तुम्हारे जादू का इंतजार कर रही है। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि वो भी अपने नए साल का जश्न हमारी तरह खास बना सके। क्या तुम जाओगी? कोरा, लीरा और टेस बगैर किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। कोरा ने मजबूती से कहा, हम जाएंगी। लीरा ने चमकती हुई आंखों से कहा, हम उन्हें खुशियाँ देंगी। टेस ने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद थोड़ा सा और जादू भी। परी ने सर हिलाया और बोली, तो जाओ मेरी अजीज परियों, इंसानी दुनिया में रोशनी और खुशियाँ लेकर आओ। संगीत अपने उरूज पर पहुंचती है जब तीनों परियां पर फैलाकर उड़ान भरती हैं। फ्रीलैंड परी का खरी नजर डालते हुए कोरा, लीरा और टेस ने अपने पर फैलाई और रात की तरफ उड़ चली। सितारे उनके रास्ते को रोशन कर रहे थे और उनके दिल नई मुंह जोलियों की खुशी से भरे हुए थे। और यूं जब फ्रीलैंड अपने जश्न की रोशनी में झिलमिला रहा था, तीनों परियां अपना जादू एक नई दुनिया में ले गईं, ताकि ये नया साल सबके लिए यादगार बन जाए। और यूं तीनों परियां अपनी रोशनी और खुशबू के साथ अलग अलग रूप धारण कर धरती पर उतरती हैं। उनके पंखों से जादुई रोशनी फूटती है और उनके कोमल हाथ लोगों की मदद करते हैं नए और अनोखे पकवान बनाने में। कोरा की नीली रोशनी, लीरा की चांदी की चमक और टेस की सुनहरी किरणें हर रसोई को जगमगा देती हैं और हर दस्तरखान पर खुशी बिखेर देती हैं। क्या आप भी ऐसे किसी परी की जादुई मदद चाहते हैं?